हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है आईसीआर नेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो डेली की तरह हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है लिए हुए हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को जो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी विच आर सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट इज नोन एज। तो किसी भी इंडिविजुअल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो एक ऐसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है जो कि आपस में भी समान है और पेरेंट के भी समान है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? ये हमसे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इन कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है? आपने नाम सुना होगा प्लांट टिश्यू कल्चर का। प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं पीटीसी, जिसके फादर हैं गॉटलीब हैबरलैंड। इनको बोलते हैं जी हैबरलैंड। इन्होंने जो है 1902 में 1902 में जो है कुछ सेल का जो है कल्चर किया था और इनको जो है टोटीपोटेंसी जो है पौधों के अंदर मिली थी। टोटीपोटेंसी होती क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पौधों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि इसकी अगर एक सिंगल सेल को हम कल्चर करें तो उससे हम एक पूरा पौधा जो है तैयार कर सकते हैं। तो पौधों के अंदर सिंगल सेल की ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा वो पूरा का पूरा पौधा तैयार कर सकती है, एक पूरे पौधे को जन्म दे सकती है, तो उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू प्रोड्यूस होल प्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी के अंतर्गत जो है पौधों की सेल्स में ये देखते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल सेल पूरे पौधे को जन्म दे सकती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ हेरिटेबिलिटी ब्रॉड सेंस। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे हेरिटेबिलिटी क्या होती है, इसके बाद जो हम लोग ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी इन दोनों को समझ लेंगे। देखिए, हेरिटेबिलिटी का मतलब होता है हेरिट एबिलिटी। हेरिट एबिलिटी मतलब जो हमको फिनोटिपिक वेरिएंस दिख रहा है, जो हमको फिनोटिपिक वेरिएंस दिख रहा है उसका कितना प्रोपोर्शन जो है वो हेरिटेबल है, या फिर वो उसका कितना प्रोपोर्शन जेनेटिक फैक्टर के द्वारा है। जैसे कोई पॉपुलेशन होती है, कोई भी एक प्लांट पॉपुलेशन है और इसमें हमको किसी भी कैरेक्टर के लिए वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मतलब सपोज दैट हमको प्लांट हाइट के लिए वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो कुछ पौधे बहुत बड़े हैं, कुछ पौधे बहुत छोटे हैं, ये हो सकता है। तो अब ये जो हाइट में वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, कोई जरूरी नहीं कि ये जीनोटाइप के द्वारा हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो पौधों को है वो बढ़ने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट ना मिल पाया हो, जिसकी वजह से इनकी हाइट जो है अच्छी नहीं हुई हो, और यहाँ पे जो है प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल गया हो और इनकी हाइट जो है बढ़ गई हो। तो इस तरीके के कुछ फैक्टर जो है हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है प्लांट हाइट में, ये या तो जीनोटाइप के द्वारा हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट के द्वारा हो सकता है, और G/E इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ये फैक्टर यहाँ पे हो सकते हैं। तो अब देखिए, अगर जीनोटाइप के द्वारा है तो इस पे हम विश्वास कर सकते हैं कि भाई ये तो हमको जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के द्वारा है तो अगले साल लगाएंगे और उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं बना तो सभी पौधे हो सकता है जो है अच्छी हाइट शो करने लगे। तो कहने का मतलब ये जो है रिलायबल नहीं रहेगा, जबकि जीनोटाइप के द्वारा जो है वेरिएशन ये रिलायबल रहेगा। अगर ये वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, ये जीनोटाइप के द्वारा देखने को मिलता है, तो ये रिलायबल रहेगा, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। तो हेरिटेबिलिटी के अंतर्गत हम यही स्टडी करते हैं कि कोई भी जो हमको फिनोटिपिक वेरिएंस देखने को मिल रहा है उसका कितना प्रोपोर्शन जीनोटाइप के द्वारा है। इसीलिए जो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ही होता है Vg/Vp × 100। ये हालांकि ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का जो है फार्मूला है। अब देखिए, Vg का मतलब क्या है? वेरिएंस ड्यू टू जीनोटाइप, एंड Vp का मतलब क्या है? वेरिएंस ड्यू टू फिनोटाइप।
तो देखिए फिनोटिपिक वेरिएंस का कितना प्रोपोर्शन जीनोटाइप्स के द्वारा है उसी को हम क्या बोलेंगे, हेरिटेबिलिटी बोलेंगे या फिर हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस बोलेंगे। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का सीधे सीधे मतलब जो है होता है VG/VP, रेशियो ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस टू द फिनोटिपिक वेरिएंस। अगर फिनोटाइप के द्वारा जो वेरिएंस है अगर ये बढ़ता है तो हेरिटेबिलिटी ब्रॉड सेंस कम हो जाएगी, हेरिटेबिलिटी ब्रॉड सेंस कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो है VP लिखा हुआ है, तो VP को हम लिख सकते हैं VG प्लस VE, VG प्लस VE मतलब फिनोटिपिक वेरिएंस इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है जीनोटिपिक वेरिएंस और इरर वेरिएंस। इरर वेरिएंस मतलब जो है जो इन्वायरमेंटल के द्वारा, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से जो भी वेरिएंस आ रहा है उसको हम जो है इरर वेरिएंस के अंतर्गत कंसीडर कर लेते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ पे हेरिटेबिलिटी का सीधे सीधे मतलब होता है हेरिटेबल पोर्शन ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंस या फिर अमाउंट ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंस इज ड्यू टू जीनोटाइप और द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंस विच इज हेरिटेबल इन नेचर। तो ये हो जाएगा हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस। अब देखिए जब हम कहते हैं जीनोटिपिक वेरिएंस, जब हम बात करते हैं जीनोटिपिक वेरिएंस, तो देखिए जीनोटाइप जो है ये हेरिटेबल तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हेरिटेबल तो होगा, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ये ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये जो है किसके द्वारा है, जेनेटिक फैक्टर की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो भी वेरिएशन है वो हेरिटेबल नहीं होगा, वो एक ही जनरेशन में आपको दिखेगा, अगले जनरेशन में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से है। अगर उस तरीके का इन्वायरमेंट बनेगा अगले सीजन में तब वो एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर जीनोटाइप के द्वारा है तो ये हेरिटेबल तो होगा, लेकिन हेरिटेबल होने के साथ साथ क्या ये फिक्सेबल भी होगा? क्वेश्चन ये होता है, हेरिटेबल होने के साथ साथ क्या ये फिक्सेबल भी होगा या फिर नहीं होगा, मतलब हम इसको फिक्स कर पाएंगे पॉपुलेशन में या फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम कैपिटल टी की बात करें या फिर हम स्मॉल टी की बात करें, एक कॉमन सा उदाहरण ले रहे हैं, अगर हम इसमें सेल्फिंग करें तो हमको जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैपिटल टी ही मिलेगा। अगर हम इसमें सेल्फिंग करें तो हमको स्मॉल टी ही मिलेगा, इसमें सेल्फिंग करेंगे स्मॉल टी, मतलब ये हमेशा फिक्स रहेगा, जीनोटाइप के द्वारा है और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये फिक्सेबल नेचर का हो गया। अभी देखिए अगर हम कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या ये फिक्सेबल रहेगा? है तो जीनोटाइप की तरह, हेरिटेबल तो रहेगा लेकिन फिक्सेबल नहीं रहेगा। तो जीनोटाइप में भी दो तरीके की चीजें हो जाती हैं, एक तो हेरिटेबल फिक्सेबल और दूसरा हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल। जो जीनोटिपिक वेरिएंस होता है इसमें दो चीजें हो जाती हैं, एक तो हेरिटेबल फिक्सेबल और दूसरा हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल। हेरिटेबल फिक्सेबल वेरिएंस और हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल हेरिटेबल वेरिएशन, नहीं? तो ये दो तरीके के जो है वेरिएशन यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया हेरिटेबल फिक्सेबल किसकी वजह से होगा, हेरिटेबल फिक्सेबल जो होगा ये हमेशा जो है एडिटिव वेरिएंस की वजह से होगा। जो एडिटिव जीन एक्शन होंगे या फिर एडिटिव वेरिएंस जो होगा इसके वजह से हमको हेरिटेबल फिक्सेबल नेचर का वेरिएंस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है एडिटिव में हमेशा जो है सपोर्टिव एलिल्स रहेंगे, ये कभी भी जो है डोमिनेंस शो नहीं करेंगे, लैक ऑफ डोमिनेंस होगा, मतलब जितने भी एलिल्स रहेंगे वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। एडिटिव जीन एक्शन आपने पढ़ा होगा, तो एडिटिव जीन एक्शन में क्या होता है, जितने भी जीन्स होते हैं, जितने भी एलिल्स होते हैं उनका जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है किसी भी कैरेक्टर के डेवलपमेंट पे। तो यहाँ पे जो है जो एडिटिव टाइप का होगा ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्सेबल रहेगा। अगर डोमिनेंस है तो फिर ये फिक्सेबल नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर हम वेरिएशन की बात करें, माथर के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन डिवाइड किया गया भाई जीनोटिपिक वेरिएंस, वो हेरिटेबल फिक्सेबल में डिवाइड किया गया और हेरिटेबल
नॉन फिक्सेबल में डिवाइड किया गया। देखिए ये जीनोटिपिक वेरिएंस को डिवाइड किया गया है माथर के द्वारा हेरिटेबल फिक्सेबल में और हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल में। और माथर ने यह भी बताया कि जो इन्वायरमेंटल वेरिएंस है ये नॉन हेरिटेबल, ये देखो हेरिटेबल भी नहीं रहेगा, नहीं, जो इन्वायरमेंटल वेरिएंस है वो क्या रहेगा, नॉन हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल। इसको ना जो है हम फिक्स कर सकते हैं और ना ये हेरिटेबल होता है, जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन होता है। जबकि जेनेटिक वेरिएंस को हेरिटेबल फिक्सेबल और हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल में डिवाइड कर दिया गया। अब इसमें हेरिटेबल फिक्सेबल जो वेरिएशन होगा ये एडिटिव वेरिएशन होगा। जो एडिटिव वेरिएशन होगा ये हमेशा जो है हेरिटेबल फिक्सेबल नेचर का रहेगा। डोमिनेंस वेरिएंस जो रहेगा ये जो है हेरिटेबल तो होगा क्योंकि जेनेटिक फैक्टर के द्वारा से है, लेकिन फिक्सेबल नहीं रहेगा क्योंकि इसमें जो जीन्स होंगे, जो एलियंस होंगे वो डोमिनेंट इफेक्ट शो करेंगे। एक रिसेसिव होगा, दूसरा डोमिनेंट होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो वेरिएशन होगा ये होगा एपिस्टैटिक वेरिएंस। एपिस्टैटिक वेरिएंस ये डिवाइड किया गया भाई देखिए फिशर के द्वारा। एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टैटिक वेरिएंस जो है ये डिवाइड किया गया है फिशर के द्वारा। हेरिटेबल फिक्सेबल, हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल ये माथर के द्वारा डिवाइड कर दिया गया। और जो एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टैटिक वेरिएंस है ये डिवाइड कर दिया गया फिशर के द्वारा। फिशर एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो है एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टैटिक वेरिएंस में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे जो एडिटिव वेरिएंस होता है ये हमेशा हेरिटेबल फिक्सेबल नेचर का होता है। डोमिनेंस वेरिएंस जो होता है ये हमेशा हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल नेचर का होता है। जबकि एपिस्टैटिक वेरिएंस में जो है ना 3 तरीके के अगेन वेरिएंस हो जाते हैं। एपिस्टैटिक वेरिएंस में 3 तरीके के अगेन जो है वेरिएंस हो जाते हैं, इनको जो है हम लोग देख लेते हैं। देखो एपिस्टैटिक में क्या होता है, एक जीन ए है और दूसरा जीन बी है। 2 जीन्स के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, जीन इंटरेक्शन या फिर एपिस्टेसिस। जीन इंटरेक्शन या फिर एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में सीधे सीधे मतलब होता है एक जीन जो है दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर ले रहा है, मास्क कर ले रहा है या फिर ढक ले रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एपिस्टेसिस, एपिस्टैटिक जीन एक्शन जो होगा ये 3 तरीके का होगा। एक तो एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू एडिटिव, और दूसरा होगा एडिटिव इंटू डोमिनेंस, एडिटिव इंटू डोमिनेंस, एंड तीसरा होगा डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस, डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस। तो एक चीज आपको देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, हमने आपको बताया हेरिटेबल फिक्सेबल, हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल, ये माथर के अकॉर्डिंग, ये तो इन्वायरमेंट है इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा हमने आपको बताया वेरिएंस एडिटिव और डोमिनेंस और एपिस्टैटिक। एपिस्टैटिक के हमने आपको 3 कंपोनेंट ये बता दिए। अब देखिए हेरिटेबल फिक्सेबल में आपका एडिटिव वेरिएंस आ जाएगा, समझ गए, एडिटिव वेरिएंस आ जाएगा। और ये जो एपिस्टैटिक वेरिएंस के अंतर्गत एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएंस है ये भी जो है हेरिटेबल फिक्सेबल वेरिएंस के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो एडिटिव इंटू एडिटिव क्यों लिखा हुआ है, ये एक जीन की बात हो गई और ये दूसरे जीन की बात हो गई। क्योंकि एपिस्टेसिस में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक जीन्स इंगेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीन ए हो गया और जीन बी हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है जीन ए भी जो है एडिटिव शो कर रहा है और जीन बी भी जो है एडिटिव जीन एक्शन शो कर रहा है। तो ये हमेशा जो है हेरिटेबल एंड फिक्सेबल नेचर का होगा। इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, मतलब इसको हम फिक्स कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि कैपिटल टी हमेशा जो है कैपिटल टी को ही प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल टी हमेशा स्मॉल टी को ही प्रोड्यूस करेगा। तो वो हेरिटेबल भी है और फिक्सेबल भी है। तो यहाँ पे एडिटिव इंटू एडिटिव और एडिटिव जीन एक्शन एडिटिव वेरिएंस जो होगा ये हेरिटेबल फिक्सेबल नेचर का होगा। इसके बाद देखिए एडिटिव इंटू डोमिनेंस जो है, यहाँ पे एक जीन तो एडिटिव शो कर रहा है, दूसरा जो है डोमिनेंस एक्शन शो कर रहा है। तीसरे तरीके के एपिस्टैटिक वेरिएंस में क्या है, एक जीन डोमिनेंस शो कर रहा है और दूसरा जीन भी डोमिनेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है फिक्सेबल नेचर का नहीं होगा।
तो अब यहाँ पे हेरिटेबल फिक्सेबल में तीन चीजें आ गई, एक तो एडिटिव वेरिएंस आ गया, एक तो एडिटिव इंटू एडिटिव एपिस्टेसिस वेरिएंस आ गया। हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल में आपका जो है डोमिनेंस वेरिएंस आ गया, और एडिटिव इंटू डोमिनेंस एपिस्टेटिक वेरिएंस आ गया, एंड डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस एपिस्टेटिक वेरिएंस आ गया। ये तीन तरीके के आ गए। अब देखिए जो हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस है, जो हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस है, इसमें केवल और केवल एडिटिव पार्ट को जो है लिया जाता है, क्योंकि एडिटिव पार्ट ही मेन पार्ट है जिसको हम फिक्स कर सकते हैं। ये हेरिटेबल भी होता है और फिक्सेबल भी होता है। तो जो हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस है, इसमें हम सारी चीजों को हटा देते हैं, पूरे जेनेटिक वेरिएंस को नहीं लेते हैं, इसमें हम केवल और केवल एडिटिव वेरिएंस को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस जो हो जाता है, ये हो जाता है भाई 1/2 डी अपॉन वीपी, 1/2 डी अपॉन वीपी। परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पे 100 हम लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो डी जो है ना, ये एडिटिव वेरिएंस को शो कर रहा है। जो डी है ये हमेशा एडिटिव वेरिएंस को शो करेगा। तो यहाँ पे हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस का मतलब होता है कि जो हमको फिनोटाइप दिख रहा है या फिर फिनोटिपिक वेरिएंस जो हमको दिख रहा है, उसका कितना प्रोपोर्शन जो है हेरिटेबल एंड फिक्सेबल है, उसका कितना प्रोपोर्शन हेरिटेबल एंड फिक्सेबल है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस। इसके लिए फार्मूला ये है। तो देखिए यहाँ पे हेरिटेबिलिटी ब्रॉड सेंस भी गलत हो जाएगा भाई, हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस भी गलत हो जाएगा। अगला जो है दिया है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वो ऐसी प्रोजनी प्रोड्यूस करता है जो कि आपस में सेम होती है और पेरेंट्स के समान भी होती है। यही क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रीपोटेंसी मतलब अपने जैसी संतान को प्रोड्यूस करना ही जो है प्रीपोटेंसी कहलाता है। प्रीपोटेंसी जो होता है ये कई फैक्टर से प्रभावित होता है, जैसे होमोजाइगोसिटी से प्रभावित होता है, होमोजाइगोसिटी से प्रभावित होता है। होमोजाइगोसिटी से किस तरीके से प्रभावित होगा, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कैपिटल टी है तो इससे जो भी प्रोजनी बनेंगी वो हमेशा इसी की जैसे बनेंगी और हमेशा जो है वो आपस में भी समान होंगी। स्मॉल टी है तो ये भी हमेशा अपने जैसी संतान प्रोड्यूस करेगा। यही अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले लें तो इसमें जो है अलग अलग तरीके की प्रोजनी प्रोड्यूस होंगी। तो कहने का मतलब यह है प्रीपोटेंसी जो होता है ये एपिस्टेटिस से भी जो है प्रभावित होता है, मतलब आपस में जो जीन का इंटरेक्शन है उससे भी प्रभावित होता है, होमोजाइगोसिटी से भी प्रभावित होता है और डोमिनेंस से भी जो है प्रभावित होता है। तो इसके कई फैक्टर हैं जो कि प्रीपोटेंसी को प्रभावित करते हैं। प्रीपोटेंसी का सीधे से मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वो सिमिलर तरीके के जो है प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। तो इन सारे एस्पेक्ट को हमने समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।